एक मुहिम चली है जन सुराज की। तो जन सुराज की मुहिम प्रशांत जी जो शुरू किए हैं, वो मुहिम ही है, उसका मकसद ही है कि बिहार राज्य कैसे देश के अग्रणी राज्य में उसका भी नाम हो। यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, वो भी पूरी नहीं कर पा रही है अभी की गवर्नमेंट। बुनियादी और प्रॉब्लम्स है पलायन का, बेरोज़गारी का, उस सब पर हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिले। वहाँ पुल की आवश्यकता है। जब वहाँ एक बेटी विदा होती है तो वहाँ पे बेटी जब विदा होती है तो नाव पर बैठाकर बेटी को जो है विदा कराया जाता है। जब वहाँ धरातल पे हम गए तो देखे, हालांकि वहाँ पे पूछे लोगों से तो वो लोग बताए कि यहाँ से 6 बार सांसद दिया गया है बीजेपी को। कि हम लोग जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो उस समय लोगों की परेशानियाँ, उनके क्या क्या ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं, वो सब नोट करते हैं। समस्याएँ हैं आवागमन की, यातायात की, स्कूलों की, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की, ये सारी परेशानियाँ पलायन की जब मैंने बताया आपको, तो हम लोग इन सब बिंदुओं को नोट करते हैं और हर पंचायतवार हम लोग अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर योजनाएं लोगों के सामने लेके जाएंगे। फिर उनकी मर्ज़ी, अगर वो चाहें तो हमें चुनें, हमें अवसर दें, हम लोग अच्छा करके दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मेरी उपस्थिति इस वक्त ब्रीफ कराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मंजर नसीम साहब हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी चुनाव 2024 जो है आने वाली है और इनका कौन सा संसदीय क्षेत्र रहेगा और किस हिसाब से तैयारी चल रही है, क्योंकि जब जब ज़रूरतमंद का ज़रूरत पड़ता है उस समय ये खड़ा उतरते हैं वहाँ पे। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे एक्सपोज खबर में। धन्यवाद। आपके एक्सपोज ग्रुप का भी स्वागत है हमारे यहाँ। आप जो है लगातार सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, लोग भी देखते रहते हैं कि जब भी ज़रूरतमंद की आवश्यकता पड़ती है वहाँ आप खड़े उतरते हैं और लगातार मेहनत जारी रहता है आपका। और लाइफ में जो है इतना स्ट्रगल करके इतना मुकाम तक आप पहुँचे हैं। अब जो है कौन सा स्ट्रगल है और जनता के बीच कैसे रहना है, इस पर आप खुलासा करें। देखिए, सवाल आपका बढ़िया है कि क्या कारण है कि हम लोग अपना प्रोफेशन के बाद सोशल वर्क कर रहे हैं या राजनीति की बात कर रहे हैं। तो दरअसल बात ये है कि 335 साल से यही हम लोग देखते आए हैं कि पार्टी बदल जाती है, गवर्नमेंट बदल जाती है, लेकिन लोगों का जो हालत है वो हालत और बद से बदतर होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट की प्लानिंग में, उनकी योजनाओं में इस बात की कमी है, वो उस दर्जे का नहीं है जिससे समाज, बिहार प्रदेश आगे बढ़े और यहाँ के लोगों का, समाज का तरक्की हो। तो इसलिए एक मुहिम चली है जन सुराज की। तो जन सुराज की मुहिम प्रशांत जी जो शुरू किए हैं, वो मुहिम ही है, उसका मकसद ही है कि बिहार राज्य कैसे देश के अग्रणी राज्य में उसका भी नाम हो। यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, वो भी पूरी नहीं कर पा रही है अभी की गवर्नमेंट। तो उसको हम लोगों ने एक अपना मकसद बनाया है कि कैसे जो ह्यूमन लाइफ इंडेक्स की सब चीज़ें हैं उसको ठीक करने के बाद यहाँ का जो बुनियादी और प्रॉब्लम्स है पलायन का, बेरोज़गारी का, उस सब पर हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, इनको बाहर नहीं जाना पड़े रोज़गार के लिए। मैं तो देखता हूँ कि हर घर में पलायन का एक प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे ये कैसे, तो उसकी वजह है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो भी एक तरह का पलायन ही है, माइग्रेशन ही है। और उसके बाद जो लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, अनस्किल्ड या स्किल लेबर हैं, उनके लिए भी यहाँ काम नहीं है, उनको भी बाहर जाना मजबूरी है। फिर जो लोग अच्छे नौकरियाँ चाहते हैं आईटी सेक्टर में या और सब जगह में, तो यहाँ का तो वो सब डेवलप नहीं है सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है या बहुत सारे और यहाँ वो कंपनियाँ नहीं हैं, इसलिए उनको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मेरे घर में या हर आदमी के घर में, चाहे वो गरीब हो या खुशहाल हो, सबके घर में पलायन है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और
इस समाज को और इस प्रदेश को बदलने का एक मुहिम जो शुरू किया जनसुराज, उसका मकसद ही है कि हम लोग इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में ले जा कर के खड़ा करें। आप जो है जनसुराज पार्टी ही जनसुराज मुहिम चल रही है, अभी तो पार्टी बनी नहीं है, लेकिन आप जनसुराज ही क्यों चुने, जबकि आपका जगह चाहे तो आप एनडीए में भी आपका जगह है, महागठबंधन में भी आपका जगह है, लेकिन जनसुराज ही क्यों चुने आप? अभी मैंने कहा ना कि पिछले 30-35 सालों से आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं वो लोग यहाँ के गवर्नमेंट में है, बिहार के, वो इस राज्य का मतलब गवर्नमेंट चला रहे हैं। और इन इतने सालों में क्या फ़र्क आया है? आप तो यहीं के हैं, लोकल, देखते ही हैं समाज किस तरह से बेहाल परेशान है। एक और सवाल रहेगा आपसे कि एक संसद जो है, वर्तमान में संसद है संजय जायसवाल जी, अब वो जो है आते हैं भ्रमण करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में, तो वहाँ के लोग कर्ता द्वारा जो है काला झंडा दिखाया जाता है और काला झंडा दिखाकर विरोध जताया जाता है। आखिरकार जो है ये शर्म वाली बात है, एक वर्तमान सांसद रहते हुए और उनको काला झंडा दिखाया जाए, वो भी इस एवज में कि वहाँ जो है 5 साल के अप्रॉक्स वो आते हैं मुलाकात करने, उसमें भी ना रोड का काम हुआ ना कुछ, यानी उनका काम जो है 0 लेवल का है, जबकि 2 बार लगातार सांसद रह गए हैं। उसके पिछले जो है 4 बार उनके पिताजी सांसद रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? आप जो जनप्रतिनिधि के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है, जो बार बार एक व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिताते हैं, संसद भेजते हैं ताकि उनके मुद्दों की वहाँ वो आवाज़ उठाएं, उस पर चर्चा करें, उनके हिसाब से नीतियाँ बने, प्लानिंग हो, योजनाएं बने, वो धरातल पर उतरें ताकि लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो सके। यही जनप्रतिनिधि का काम है। तो अब जब आक्रोश आपको देखने में मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब होता है कि वो काम, वो योजनाएं, वो स्कीम्स, वो सब धरातल पर उतरे नहीं। लोगों ने बार बार व्यक्ति को वोट दे करके देख लिया कि उनके अपेक्षा अनुसार काम नहीं हुआ, तो फिर ये उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, और वो जनता मालिक होती है, वो 5 साल के लिए चुनती है, न कि लाइफ टाइम के लिए। तो उनको उनका अधिकार है कि वो उस जगह पे नए चेहरे लाएं, नए लोगों को लाएं, नए विचार वालों को लाएं, ताकि उनका वो व्यक्ति अच्छा से उसका देखभाल करे, उन लोगों की ख्याल रखे, उनके लिए योजनाएं बनाए। तो ये तो लोकतंत्र में होता है। एक सवाल और रहेगा आपसे कि संसदीय क्षेत्र आता है, बेतिया लोकसभा है, और बेतिया लोकसभा के अंतर्गत आता है एक सुंदरपुर गांव है जो कि बंजरिया ब्लॉक के अंतर्गत वो आता है। पचरुखा मध्य है, पूरा हम जानकारी दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम धरातल पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और वहाँ पता ये चलता है कि आज़ादी के बाद ये 77वां हम लोग आज़ादी मनाए हैं, और आज़ादी के बाद से जो है वो गांव का दुर्दशा अभी तक सुधरा नहीं। एक जो है वहाँ पुल की आवश्यकता है, और जब वहाँ एक बेटी विदा होती है तो वहाँ पे बेटी जब विदा होती है तो नाव पर बैठाकर बेटी को जो है विदा कराया जाता है, एक दूसरा जो है रास्ता पकड़ाया जाता है। तो वहाँ एक शर्म वाली बात है। जब वहाँ धरातल पे हम गए तो देखे, हालांकि वहाँ पे पूछे लोगों से तो वो लोग बताए कि यहाँ से 6 बार सांसद दिया गया है बीजेपी को, और आज तक जो है आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई काम नहीं किया जाता है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर आप आते हैं, अगर संसद में आप आते हैं, संसद भवन में जाएंगे, तो आपका पहला काम क्या रहेगा? और जो है वहाँ सुंदरपुर में जो पुल का आप निर्माण करवाएंगे या आपका भी एक श्वासन है? देखिए, हम लोग जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो उस समय लोगों की परेशानियाँ, उनके क्या क्या ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं, वो सब नोट करते हैं, और आगे आने वाले भविष्य में निश्चित हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि हम में और पिछले वालों लोगों में फ़र्क हो सके। तो ये चीज़ आप समझिए, ये चीज़ हमारे लिए प्राथमिकता होगी कि जिस पंचायत, जिस जगह का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो सही में पिछड़ा इलाका में से एक पंचायत वो भी है, और वैसे बहुत सारे पंचायत हैं जिनमें ये सब समस्याएं हैं, आवागमन की, यातायात की, स्कूलों की, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की, ये सारी परेशानियां, प्लान की, जब मैंने बताया आपको, तो हम लोग इन सब बिंदुओं को नोट करते हैं और
हर पंचायतवार हम लोग अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर योजनाएं लोगों के सामने लेके जाएंगे, फिर उनकी मर्ज़ी, अगर वो चाहें तो हमें चुनें, हमें अवसर दें, हम लोग अच्छा करके दिखाएंगे। अब जो है जाते जाते मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि आरजेडी का कहे तो महागठबंधन से वहाँ पे प्रत्याशी दिया जाता है, लेकिन मैं उसका बात नहीं करूंगा क्योंकि 6 साल जो है वो सत्ता में संसद में नहीं आ पाया वहाँ से, बेतिया लोकसभा से। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के एवज में। तो बीजेपी जो है 6 बार वहाँ पे संसद बनी है। अब जो है वहाँ के खुद जो बीजेपी के वोटर हैं और वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन लोग का जो है गुस्सा फूट रहा है संजय जायसवाल पे। तो क्या वहाँ पे आपका आना कारगर साबित होगा और जनता के लिए एक आप जो है मसीहा बन के आएंगे, या किस प्रकार के आप आएंगे, किस तरह तैयारी भी है आप? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे उनके लिए योजना बने, स्कीम्स बने और उस पर कार्यान्वयन हो और वो धरातल पर उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग स्वतंत्र हैं, वो अपने जनप्रतिनिधि की जो समय सीमा फिक्स है 5 साल की, उसके बाद उनको बदल देना चाहिए। यही लोकतंत्र की आत्मा है। जाते जाते एक और बता दीजिए कि पिछड़ा इलाका बहुत सारा है, लेकिन उसमें खास करके आता है सुंदरपुर, और सुंदरपुर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुंदरपुर इलाका को मैंने कहा कि वो सही में पिछड़ा इलाका है। बाढ़ के दिन हो या ऐसे भी वहाँ आवागमन की दिक्कत होती है, कई तरफ से वो नदियों से घिरा हुआ है। तो इसका एक योजना बना करके जो ज़रूरी काम है, जैसे पुल है, पुलिया है, या फिर सड़क का मरम्मती, या फिर उनको एलिवेट करना, और ये सारे काम जो ज़रूरी होंगे उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पे करेंगे। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जो कठिनाइयाँ उनकी हैं वो दूर हों, और ताकि उनका आवागमन आम दिनों में और बरसात के दिनों में भी ज़िला मुख्यालय से बना रहे। अभी के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं समझता हूँ कि जब बाढ़ आती है तो वो ज़िला मुख्यालय से कट जाता है पूरी तरह। अभी भी कटा हुआ है, अभी भी जो है 31 किलोमीटर पड़ता है मोतिहारी मुख्यालय आने में, और एक रास्ता से। और वहीं अगर पुल का बन जाना वहाँ पे एक समझिए बहुत कारगर साबित हुआ उन लोगों के लिए, और यातायात का बहुत ज़्यादा साधन हो जाएगा, क्योंकि पुल जब बन जाएगी तो महज मुख्यालय जो है 8 किलोमीटर पड़ेगा। हम लोग निश्चित ही उस पुल का जिसका आप चर्चा कर रहे हैं उस सोती या नदी पे बनवाएंगे, और ये हमारी प्राथमिकताओं में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरे साथ जो थे डॉक्टर मंजर नसीम साहब थे, और ब्रीफ कराने की तो आवश्यकता है नहीं, इनका चेहरा भी चर्चित है और हमेशा से गरीबों के और पिछड़ों के साथ रहे हैं और सबके भी साथ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।